हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेयर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, स्टेयर किसी भी बिल्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि स्टेयर की ड्राइंग हम रीड कैसे करते हैं और स्टेयर कितने तरीके की होती है। मोस्टली आप देखते हैं कुछ जगह पर आप इस तरह से स्टेयर देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आपके फ्लोर तक जाती है, फ्लोर को कनेक्ट करती है। उसे हम स्ट्रेट फ्लाइट बोलते हैं। ये स्ट्रेट फ्लाइट हो गई। फिर आप देखते हैं कुछ स्टेयर आपकी इस तरह से फ्लोर पर कनेक्ट होती है। इसे हम क्वार्टर टर्न बोलते हैं। और जो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा मोस्टली जो फ़्लाइट यूज़ होती है, बेसिकली मैं इसी फ़्लाइट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे भी प्रोजेक्ट पर सेम फ़्लाइट सेम स्टेयरकेस यूज़ हो रही है। तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा आज। इसे डॉगलेग बोलते हैं, डॉगलेग स्टेयरकेस। ये इस तरह से मोस्टली आप देखेंगे डॉगलेग स्टेयरकेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हाउसिंग में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर आप देख सकते हैं, जैसे आप शॉपिंग सेंटर वगैरह जाते हैं या फिर कमर्शियल बिल्डिंग, उसमें आप देखते हैं कुछ कुछ इस तरीके से इसे बाइफरकेटेड बोलते हैं। बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। फिर आप जहाँ पर एरिया कम होता है, अक्सर आप शहरों में देखते हैं लोहे की या फिर इस तरह की स्टेयरकेस बनाते हैं, जो किसी भी एक नोजिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है। ये ऊपर की तरफ किसी भी एक नोजिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है। इसे स्पाइरल स्टेयर बोलते हैं। किसी भी एक सेंटर पॉइंट पे जिसका पूरा सपोर्ट होगा, एक नोजिंग लाइन से स्टार्ट होगी, उसे स्पाइरल स्टेयर बोलते हैं। फिर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से स्टेयर।
ये आपकी हो गई कर्व्ड स्टेयरकेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डॉगलेग स्टेयरकेस की अप्रूव ड्राइंग है, जिसे हम साइट पर यूज़ करेंगे। हम देखते हैं ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं। पहले हम इस तरफ आते हैं कि आप देख सकते हैं ये पोर्शन आपका ट्रेड कहलाता है, और ये पोर्शन आपका राइजर कहलाता है। और दोनों को मिलाकर ये हमारा एक स्टेप तैयार होता है। और कई सारे स्टेप मिलाकर हमारी स्टेयर बनती है। ये स्टेप के नीचे का हिस्सा हमारा जो है, इसे हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। और हमारी स्टेयर जिस एंगल पर ऊपर जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी स्टेयर जिस एंगल पर ऊपर जा रही है, कुछ लोग थीटा बोलते हैं, इसे पिच बोलते हैं इस एरिया को। ये हमारा पिच हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो प्लान है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर, फिर ये आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर ये आपका रूफ फ्लोर। तो आप देखते हैं जो ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ आपका एक एरो शो कर रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन कटा हुआ है। उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर के प्लान में आपका दो सेक्शन दिखा रहा है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 4, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लैंडिंग के बाद से ऊपर जाता है। फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुँचते हैं। फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के बाद जब रूफ फ्लोर की तरफ चलेंगे तो ये जो मिड लैंडिंग पर पहुँचेंगे, इसलिए यहाँ पर दो सेक्शन शो कर रहा। एक इसके आगे से कंटिन्यू जो हो रहा, यहाँ पर हम पहुँचते हैं फर्स्ट फ्लोर के पर। फिर यहाँ से जब ऊपर कंटिन्यू जाते हैं ये हाफ, इसलिए एक सेक्शन 2 देन सेक्शन 4। फिर इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो जो ऊपर की तरफ दिखा रही है। सेम इस तरह जब फर्स्ट फ्लोर के आप प्लान को रीड करते हैं तो देखते हैं एक एरो नीचे की तरफ दिखा रही, एक एरो ऊपर की तरफ दिखा रही। यहाँ यानी इसके बाद से जो कंटिन्यू है ये वाला पोर्शन हो गया। फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये, इसलिए यहाँ पर दो एरो। इसी तरह अगर हमारा सेकंड फ्लोर होता, थर्ड फ्लोर होता, सेम इसी तरह एरो शो करती। लेकिन आप जैसे ही रूफ फ्लोर पर आते हैं, आप देख सकते हैं रूफ फ्लोर पर आ रहे हैं, सिर्फ ये एरो ऊपर से नीचे कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रही है। बाकी में आपने देखा था ये ऊपर की तरफ जा रही, यहाँ ऊपर की तरफ जा रही। लेकिन रूफ फ्लोर ये आपका लास्ट फ्लोर है, इसलिए यहाँ से एरो नीचे की तरफ शो कर रही है। इसी तरह हम ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि हमें स्टेयर स्टार्ट करनी है तो हम ग्राउंड फ्लोर से आते हैं। इसका सेक्शन वन हम देखते हैं। ये आपका हो गया सेक्शन 1। ये आपकी राफ्ट यहाँ तक हो चुकी है। ये SSL आपका स्ट्रक्चर स्लैब लेवल यहाँ तक आपकी कंक्रीट हो चुकी है। यहाँ से आपका स्टेयर स्टार्ट होगा। फिर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये स्टील आपकी बॉटम बार, जिसका डाया 16 mm है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी 150 mm। फिर ये आपकी टॉप बार हो गई, इसका डाया 12 mm और आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी 150 mm 15 सेंटी। सेम इस तरह आप देख सकते हैं राफ्ट से ही कनेक्ट होकर ये बार आपकी जो है
बॉटम बार यहाँ तक आ रही है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होकर आपका स्ट्रेट जा रही है। तो इसी तरह टॉप बार आपकी जो है यहाँ से कंटिन्यू होकर स्ट्रेट जा रही है। आप लैंडिंग पर जब पहुँचते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका डाया जो है 12 mm, लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो जा रही है 200 mm। इस तरह से हम स्टेयरकेस की ड्राइंग को रीड करते हैं। सेकंड पार्ट देखना मत भूलें, जिसमें राइजर की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।